राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुकी है। 2 चरणों में लोकसभा चुनाव में इस बार मतदान औसत पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में कम रहा, जिसका असर बीजेपी के मिशन 25 पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। और अब इसकी पुष्टि केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने भी कर दी है, जिसको लेकर सियासी हलचल शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक बयान में माना है कि साल 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मिशन 25 को झटका सकता है। उनके मुताबिक इस चुनाव में बीजेपी को 1 से 2 सीटें कम हो सकती है। बता दें, पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी 25 की 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। साल 2024 लोकसभा चुनाव में राजस्थान में हैट्रिक लगाने का दावा करने वाली बीजेपी के यू टर्न लेने के मायने क्या है? यह खबर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इसके पीछे वोट फीसदी में आई कमी निर्णायक कही जा सकती है। इस बार राजस्थान में महिला और युवाओं को मत प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के दौरान राजस्थान की 7 लोकसभा सीटों को कमजोर माना था। कमजोर सीटों में दौसा, झुंझुनू, बाड़मेर, चूरू, नागौर, सीकर, करौली, धौलपुर का नाम शामिल है। इन सीटों पर पीएम नरेंद्र मोदी और दूसरे स्टार प्रचारकों की सभाएं हुई, लेकिन नतीजा ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। इसकी एक बड़ी वजह भीतरघात भी है। अब माना जा रहा है कि या तो रविंद्र भाटी बाड़मेर से चुनाव जीत रहे हैं या फिर उनकी वजह से उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। वहीं दौसा और करौली सीट पर भी बीजेपी को खतरा लग रहा है। वहीं राजस्थान में सीटें कम मिलने करने वाले अमित शाह के बयान से विपक्षी को भी बोलने के लिए मुद्दा दे दिया है। पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार के बयान को आधार बनाकर कांग्रेस अब बीजेपी पर पलटवार है। सीएम भजनलाल शर्मा सहित बीजेपी के सभी नेता 25 सीटें जीतने का दावा करते आए हैं, लेकिन शाह ने उन दावों पर भी सवाल उठा दिए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर 72% वोटिंग हुई। इस आदिवासी बहुल सीट पर जब अधिक वोटिंग हुई है, उसका फायदा बीजेपी मिला है। साल 2009 में यहाँ 52.68%, 2014 में 68.86%, साल 2019 में लगभग 73% रहा था। वहीं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 76% मतदान हुआ था। यहाँ भी 26 अप्रैल को यहाँ वोटिंग हुई थी।